कुंभ राशि, शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा 17 जनवरी को, 17 जनवरी 2023 को, और कुंभ राशि में ही शनि का गोचर होगा। अब जब कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर होगा तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। 7.5 का पहला चरण जो शायद आपने पिछले 2-2.5 साल 3 सालों के अंदर देखा कि पहला चरण आपके लिए नुकसानदायक था या फायदेमंद था, अब ये दूसरा चरण स्टार्ट होगा। अब दूसरे चरण में किस तरह से प्रभाव ये आपको देने वाले हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए और भी ग्रहों के गोचर प्लेसमेंट किस तरह से रहेंगे, उनके आधार पर और शनि के 7.5 के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। पर ये आपको विश्लेषण आपको अपने जन्म राशि के आधार पर समझना होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। यदि कार्यक्रम में हमारे पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी 7.5 के बदलते हुए प्रभाव को, शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव को अपने जीवन में समझने के लिए एक अवसर मिल सके। यहाँ पर कुंभ राशि शनिदेव का सर्वप्रिय राशि है, यानी कि उनका प्रिय जगह, स्थान। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन आपका एक प्रियजनों के साथ रहने वाला एक पसंदीदा स्थान होता है जहां पर आप जाकर के बेहद कंफर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से शनि का कुंभ राशि बेहद प्रिय स्थान है और शनि का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 के द्वितीय चरण का भी एक प्रभाव, सेकेंड फेज आपके जीवन में, आपके बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति और तरक्की में क्या ये बाधा करेगा। तो हमारा 30 सालों का अनुभव है कि कुंभ राशि के अंदर जब 7.5 का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक शानदार पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हालांकि 7.5 का मतलब होता है कि चंद्रमा जब इन शनि से प्रताड़ित हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में, उस परिवेश में इसे समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक होता है। परंतु कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण से ही कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगले 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का जो समय है, ये समय एक तरह से शानदार अवसर इसे आप मान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में अपने अवसरों को, अपने अपॉर्चुनिटी को पूरी पकड़ते हैं तो वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि भाग्योदय, एक तरह से कह सकते हैं आपके जीवन में एक बड़ी सफलता, अपार सफलतादायक समय बन जाता है। ऐसे समय में परहेज आपको क्या करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट पर आपको विशेष निरीक्षण परीक्षण करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तभी उसका फाइनल निर्णय करनी चाहिए। अति व्यय जैसी समस्याओं का ये सामना करवा सकता है आपको और आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। खान पान की कमी के कारण से, फूड पॉइजनिंग के कारण से और लीवर से संबंधित दिक्कत आपको दे सकता है। यहाँ पर आपको अपने शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए इस समय अवधि के अंदर। ये कुंभ राशि गोचर शनि का कुंभ राशि वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बनाता है। नौकरी में
शानदार सफलता देता है अगले 2.25 साल तक। और मैरिड लाइफ के लिए ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेहद सकारात्मक रहेगा, रिश्तों का शानदार सहयोग मिलेगा और ऐसे समय में बुजुर्गों की विशेष सानिध्य प्राप्त होता है। कोई ना कोई ऐसा उम्र दराज व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में आपसे जुड़ सकता है। शनि की प्लेसमेंट के कारण से और शनि की दृष्टि के कारण से कार्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन बदलाव आपको करना है तो वहां पर आपको सोचना होगा, समझना होगा और गंभीरता पूर्वक आपको निर्णय लेनी चाहिए। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, माता पिता के साथ जो हमारे रिश्ते होते हैं, उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पिता के साथ यानी दादा दादी के साथ में हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखना, यह हमारा परम कर्तव्य रहना चाहिए। इस समय अवधि के अंदर, इस समय में पद प्रतिष्ठा की एक वृद्धि का समय आप इसे मान सकते हैं। देश विदेश में संबंध जुड़ने का एक शानदार समय है, सुनहरा अवसर है। विदेशों में जाकर के करियर को स्थापित करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। विदेशों में रह करके अपने किसी कारोबार व्यापार को स्टार्टअप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, परंतु सावधानियां भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। 7.5 का प्रभाव, हालांकि मकर राशि और कुंभ राशि के लिए ये कभी भी किसी भी तरह का कोई हानिकारक नहीं होता है, किसी भी तरह से ये नुकसानदायक नहीं हो सकता है। परंतु अब 7.5 में कई बार होता क्या है, तो दरअसल जो नॉर्मली हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो हमारी उन्नति होनी चाहिए, वो उतनी ना हो कि उससे आधा हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है। तो हम कई बार उसे नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये हमारे लिए फायदेमंद रहा या नुकसानदायक। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गया, पर हम फिर भी तरक्की तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। एक तरह से पूरी समरी आपको अपने सामने सदैव रख करके चलना होगा। आपका एक एक महीने का हिसाब आपको रखना होगा कि मैंने पिछले महीने में इतना बड़ा काम किया था, अब इस महीने में वो उतने काम हुए या नहीं हुए। तो आप जब इस तरह से एक विशेष लेखा जोखा अपने साथ लेकर के चलते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये लाभदायक हो रहा है, नहीं हो रहा है। परंतु इस समय को सुनहरा समय आपको मानना होगा, क्योंकि ये समय आपको आपके जीवन में 30 साल के बाद इस तरह की प्राप्त हो रहा है। और 30 साल के बाद जब इस तरह की अवसर आपके जीवन में आया है तो आप ऐसे सुनहरे अवसर को अपने हाथों से खो नहीं सकते हैं, उसे किसी तरह से छेड़ नहीं कर सकते हैं, उसे ऐसे फिजूल में जाने नहीं दे सकते हैं। तो इसे एक अवसर के रूप में, इसे एक बहुत बड़ी आप अपने जीवन के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ करके काम करें। 7.5 का मेरे हिसाब से सेकेंड फेज है और 7.5 के सेकेंड फेज में थोड़े से खान पान, आलस्य और गैस इत्यादि की जो समस्याएं होती हैं उनसे अपने आप को बचाना आपके लिए ज़रूरी होगा। बुजुर्गों का सानिध्य इस समय में आपको जरूर प्राप्त होगा और बुजुर्गों का सलाह, यदि कोई सलाह दे रहा है तो सलाह को आपको मानना भी चाहिए। जब आप उसे मानेंगे तो उसका आपको सीधा सीधा जीवन के अंदर लाभ मिलने वाला है। शनि का जो कुंभ राशि गोचर है 29 मार्च 2025 तक, यानी अगले 2.25 साल तक ये समय आपके लिए आपके जीवन की दशा दिशा और तमाम व्यवस्थाओं को बदलेगा और तमाम तरह की आपके जीवन में सफलता देगा। अब यहाँ पर बात आती है 7.5 और 7.5 के बाद भी ये सफलता क्यों देगा, तो इसलिए देगा क्योंकि 30 साल बाद शनि का कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि गोचर, एक नया सत्ता परिवर्तन की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। कई बार सत्ता बदलते ही लोगों को उसका लाभ भी होता है और तमाम लोगों को नुकसान भी होता है। तो फायदा या नुकसान का कैलकुलेशन आप करेंगे। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है किसी तरह से, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन के बारे में, आपके जन्म कुंडली के बारे में और आपके समस्याओं के बारे में हम हमारे तरफ से निःशुल्क रूप से आपको विश्लेषण बताएंगे।
आने वाला समय किस तरह से रहेगा, दूसरा चरण इसका किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है, और तीसरा चरण कैसा प्रभाव देगा, इन सभी चीजों का विस्तृत विश्लेषण आपको हम बताएंगे। बस आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।